अब हमारा टॉपिक है कमेंट्स इन HTML। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ कोड लिखते हैं जो कि आप नहीं चाहते कि वो यूज़र के ब्राउज़र विंडो में उस वक्त नज़र आए, तो उस कोड को आप कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट आप इस तरीके से करते हैं, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, इनके दरमियान हम जो भी कुछ लिखते हैं तो वो यूज़र के ब्राउज़र में नज़र नहीं आता। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू ऐड कमेंट्स टू योर कोड। क्योंकि आप जिस वक्त कोड लिख रहे होते हैं उस वक्त आप फेमिलियर होते हैं उस कोड से, आपको चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, आपको पता होता है कि ये काम आप करने की कोशिश क्यों ये काम कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, आपने आज जो काम किया है तो अगर आप वापस 1 या 2 साल के बाद उसी कोड पर आएँ तो ख़ुद भी याद नहीं रहता कि ये वाला काम हमने क्यों किया था। तो आप क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें या कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि उस वक्त आप नहीं चाहते कि दिखाएं या कुछ अरसे के बाद दिखाना है आपने, तो उस कोड को आप लिख के रखते हैं और उसको कमेंट आउट कर देते हैं। या फिर मिसाल के तौर पे आपने कोई कोड लिखा, आपको ख़ुद समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, कौन सा कोई भी पैराग्राफ है, या आपने इंट्रोडक्शन दिया है किसी भी चीज़ का, तो आप अपने लिए, अपने समझने के लिए आप इस तरह करें कि उस पर आपने लिखा स्टार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन और उसको कमेंट आउट कर दिया। फिर जहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड हुआ तो वहाँ पर भी आपने एंड ऑफ इंट्रोडक्शन लिख के और उस टेक्स्ट को कमेंट आउट कर दिया। अब उसमें आसानी क्या होती है कि वो काम जो कि आप ख़ुद कर रहे हैं इस वक्त आपको याद है, लेकिन वापस आप दोबारा आए तो आपको याद नहीं रहा कि ये वाला कोड आपने क्यों लिखा था। या फिर आपके प्रोजेक्ट पे कोई और डेवलपर आकर काम करे, तो जब भी आप कमेंट्स इस तरह के देते हैं कोड में और आप हर सेक्शन के बारे में बताते हैं कि ये किस बारे में है या ये क्या है, तो अगर कोई और भी डेवलपर आपके प्रोजेक्ट पे काम करे या आप वापस कुछ अरसे के बाद अपने कोड पर आएँ तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोड को आप कमेंट आउट इस तरीके से कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जिनके दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो आपको यूज़र के ब्राउज़र विंडो में नज़र नहीं आएगा।